मरते दम तक सेवा में, हाँ मरते दम तक सेवा में। आए दोनों हाथ जोड़कर गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाँ इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हाँ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो गुरु भाई, जय हो। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ, जय बंत हो। आइए बंधो, चलते हैं गुरुवर के चरणों में, करते हैं जयकार का उद्घोष, करते हैं अपनी वाणी को पवित्र। जबल देवादिदेव चिंतामणि 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, जबल देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, जबल परम पूज्य तपनदेव संत श्रीमणी अर्जुन श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपनदेव संत श्रीमणी अर्जुन श्री धर्मभूषण जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमाचार्य परम पूज्य आचार्य थोराट श्री विमर्श सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री थोराट भारत भूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की। श्रावक इतने भी कम नहीं है कि आवाज़ इतनी धीमी आई। जयकार का उद्घोष कम से कम ऐसा तो करो, जो व्यक्ति अपने घर में अभी तक बैठे हुए हैं आपके जयकार का उद्घोष सुनकर वह भी यहाँ चलने पर आने के लिए विवश हो जाएं। कहते भी हूँ, वह फूल नहीं कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, वह फूल नहीं कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे वीणा हरगिज जिसके भीतर झंकार नहीं। वह जीना भी क्या जीना है, वह जीना भी क्या जीना है जो करता पर उपकार नहीं। हृदय नहीं पत्थर है जिसको मेरे गुरुवर से प्यार नहीं, मेरे गुरुवर से प्यार नहीं। जिनागम पंथ, जय बंत हो। धन्यवाद। आइए सीधे सीधे चलते हैं गुरुवर के उन पावन चरणों में, जिन चरणों का स्पर्श करने के लिए हम सदैव लालयित रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। उन चरणों का स्पर्श कराने का अवसर सभी को प्रदान किया जा रहा है। दो आचार्य भगवान हमारे मंच पर विराजमान। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, क्षण मात्र के लिए अपना ध्यान गुरु चरणों में लगाएंगे, अपने चित्त को एकाग्र करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए मैं रविंद्र जैन और पुनीत जैन दोनों ही आचार्य भगवान से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हुआ। गुरुवर की मुस्कुराहट वास्तव में सारी थकान मिटा देती है। एक मुस्कुराहट से ऐसा लगा जैसे कितनी ऊर्जा हमारे अंदर व्याप्त हो गई हो। चलिएगा, चलते हैं कार्यक्रम की ओर। आइएगा, शीघ्रता के साथ कल की ही बात ही सारे कार्यक्रम को संपादित करते हैं। सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर मोनिका जैन जी जो नोएडा से हमारे बीच हैं, श्रीमती शीला जैन और आदरणीय श्री विनोद जैन जी की पुत्री हैं। मात्र 2 पंक्तियों के माध्यम से मंगलाचरण गुरु चरणों में रख रही हैं डॉक्टर मोनिका जैन जी। जन्म जन्म के सौभाग्य के उदय से हमारे मुजफ्फरनगर नगरी में ऐसे जिनागम पंथी भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का आगमन हुआ है। तरणी विमर्श सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, तरणी भारत भूषण गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। मुजफ्फरनगर नगरी शुरू से ही बहुत सौभाग्यशाली रही है गुरुदेव। यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य संतों का आगमन रहा है और यहाँ के बच्चों के अंदर मुनि महाराज संघों का बड़ा ही अच्छा संस्कार रहा है। कुछ पंक्तियाँ मैंने सजाने का एक छोटा सा लघु प्रयास किया है। भक्ति की आंखों से देखा गुरुजी में अरिहंत दिखे हैं, भक्ति की आंखों से देखा गुरुजी में अरिहंत दिखे हैं। विमर्श गुरु में भगवत मूरत, विमर्श गुरु में भगवत मूरत,
मुझको मेरे महावीर दिखे हैं, मुझको मेरे महावीर दिखे हैं, मुझको मेरे महावीर दिखे हैं। मुजफ्फरनगर आगमन हुआ था, मुजफ्फरनगर आगमन हुआ था। नाच नाच दीवानी हुई थी, नाच नाच दीवाने हुए थे। बाट जोड़ते वर्ष गुजर गए, बाट जोड़ते वर्ष गुजर गए। नैना भीगे कंठ रुंध गए, नैना भीगे कंठ खो गए। कुटिया में वो अब आएंगे, कुटिया में वो अब आएंगे। गुरु की महिमा हम गाएंगे, गुरु की महिमा हम गाएंगे। पूर्ण होई अब मेरी परीक्षा, पूर्ण हुई अब अपनी परीक्षा। शबरी के घर राम दिखेंगे, सब रिश्ते अब यहाँ दिखेंगे। गुरु भक्ति के झरने फूटे, गुरु भक्ति के झरने फूटे। मीरा के घर शाम दिखेंगे, मीरा के घर शाम दिखेंगे। विमर्श गुरु में भगवत मूरत, विमर्श गुरु में भगवत मूरत। मुझको मेरे महावीर दिखे हैं, मुझको मेरे महावीर मिले हैं। विमर्श गुरु को नमन हो, वंदन कोटि बार। धन्य होई गुरु प्रतीक शाह, नमोस्तु करु में आज, नमोस्तु करु में आज। गुरु शिष्य की कौन बात अनजानी है, सागर को तो मालूम है बूंद में कितना पानी है। बहुत सुंदर, नमोस्तु जोरदार गुरु, तालियां श्रीमती नमोस्तु डॉक्टर मोनिका जैन जी के लिए कि कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री घुला करती है। ये अलौकिक शिष्य हैं विराग सागर जी के, ये अलौकिक शिष्य हैं धर्मभूषण जी के। इनके चरणों की रज भी बड़ी मुश्किल से मिला करती है। ये हमारा सौभाग्य है कि एक मंच पर दो दो आचार्य भगवंतों का पावन सानिध्य, पावन दर्शन और पावन प्रवचन दिव्य देशना में सुनने को मिल रही है। आइएगा शीघ्रता के साथ अपने सभी कार्यों को संपादित करते हैं। निवेदन कर रहा हूँ तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान के दीप प्रज्वलन के लिए श्री रविंद्र जैन जी बहलने वाले सह परिवार आएंगे और तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान के चित्र के सम्मुख दीप का प्रज्वलन करेंगे। सर्वप्रथम श्री फल अर्पण करेंगे। शीघ्रता के साथ आइए श्रीमती सविता जैन जी, आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी श्रेष्ठ मंच संचालक के रूप में जो सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। आएगा दीप प्रज्वलन के लिए। अच्छा जी, ठीक है जी। आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए श्री प्रभाष चंद जैन, अमित जैन, अनुज जैन नावले वाले शीघ्रता के साथ से परिवार आएंगे। सर्वप्रथम श्रीफल अर्पण करेंगे और परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मभूषण जी गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए श्री प्रमोद जैन, उर्वश जैन सरधने वाले। इसी के साथ साथ हमारे बीच गुरु भक्त के रूप में, अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मोहित जैन जी खेकड़ा से परिवार हमारे बीच हम जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वो दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे। और आदरणीय श्री अजय जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से सह परिवार हमारे बीच हैं। आदरणीय श्री ऋषभ जी दिल्ली से, अजय जी, आदरणीय श्री अजय जैन जी ऋषभ बिहार दिल्ली से हमारे बीच हैं। उनसे अनुरोध है कि वे आएँ और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करें, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन की क्रिया में सहयोग प्रदान करें। आइएगा सभी अपने परिवार के और सभी गुरु भक्तों से अनुरोध है कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य शीघ्रता से आप कर दें। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे इस अंतर में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे इस अंतर में। मन का अंधेरा मिट जाए, मन का अंधेरा मिट जाए, हो जीवन में उजियारा। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे इस अंतर में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे इसी अंतर में। जय बोले शांतिनाथ भगवान की, आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य धर्मभूषण जी गुरुदेव की।
सभी अतिथि दीप प्रज्वलन अगर कर चुके हैं तो सभी से विनम्र प्रार्थना है शीघ्रता के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु चरणों का प्रक्षालन। कौन होगा वह सौभाग्यशाली? वास्तव में जो निरंतर धर्म की प्रभावना में दिगंबर संतों के सहायक बनते हैं, ऐसे आदरणीय श्री पवन जैन, आशीष जैन बसेड़े वाले और आदरणीय श्री संजय जैन जी पारस टीएमटी सह परिवार, दोनों ही परिवारों के लिए एक बार जोरदार तालियां आएंगे और गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर उस गंधोदक को हमें भी लगाने का अवसर प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री संजय जैन जी पारस टीएमटी नावले वाले और श्री पवन जैन, आशीष जैन बसेड़े वाले, दोनों आचार्य भगवंतों के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। ओ चरणों में तेरे रहे कहीं, विक्की भैया सामान दो। कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा तेरी करूं मैं, वंदना तेरी करूं मैं, पूजा तेरी करूं मैं, वंदना तेरी करूं मैं। चरणों में तेरे रहे कहीं, कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा तेरी करूं मैं, वंदना तेरी करूं मैं, पूजा तेरी करूं मैं, वंदना तेरी करूं मैं। जिनागम बंद। जयवंत हो। आइएगा कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवानी को अर्पण करने का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हो रहा है, जिन्हें कल प्राप्त हुआ था उन्हें ही आज वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमती शोभा जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अरंजय जैन, श्री वरुण जैन सर्राफ और श्री हिमांशु जैन सीए दिल्ली। मैं पूरे परिवार से आग्रह करूंगा कि बड़ी श्रद्धापूर्वक आएँ और अपने करों में लेकर के गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवानी को अर्पण कराकर उनका हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो, वाणी माँ जिनवानी माँ। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो, वाणी माँ जिनवानी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ जिनवानी माँ। आइएगा माता जी का माइक ऑन कर दें। चले चलते हैं सीधे सीधे गुरु पूजा के लिए। दो आचार्यों की पूजा एक साथ एक मंच पर, और आर्यगा माता जी के मुखार बिंद से उन शब्दों का उच्चारण। वास्तव में कितना पवित्र, पावन और पुनीत होगा यह कार्यक्रम जिसमें इस प्रकार की रूपरेखा देखने को हमें मिलती है। ये सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है कि एक और आसपास के क्षेत्रों में जब दिगंबर संत विहार करते हुए अष्टापद तीर्थ क्षेत्र बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो मुजफ्फरनगर रास्ते में होता है, और अनायास ही हमें अधिक प्रयास न करते हुए कम प्रयासों के माध्यम से ही दिगंबर संतों का आवागमन निरंतर मिल जाता है। ये हमारे पुण्य कर्मों की अनुमोदना है। आइएगा निवेदन कर रहा हूं उस धार्मिक व्यक्तित्व से जो निरंतर धर्म की प्रभावना में दिगंबर संतों के सहायक बनते हैं। जब जब भी मेरठ से मुजफ्फरनगर दिगंबर संतों का प्रवास होता है तो रात्रि विश्राम के लिए एक ऐसा स्थान आदरणीय श्री राजन जी की फैक्ट्री प्रुतल मशीनरी जो बेगराजपुर मंसूरपुर होती है, उन्हें यह सौभाग्य मिलता है कि दिगंबर संतों की सेवा निरंतर वो करते रहते हैं। आइएगा गुरु पूजा के लिए श्री राजन जैन, प्रुतुल जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन और आकांक्षा जैन जी सह परिवार आगे की ओर आ जाएंगे। भैया आप थोड़ा सा उधर इधर सेट कर लो। मैं परम पूज्य आर्यका माता जी को वंदामी और नमस्तु करते हुए अनुरोध करूंगा कि अपने मुखार बिंद से आचार्य भगवान की गुरु पूजा हो गया।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। झूली सी पंच परमेष्टि भगवान की, देवाति देवरासी आदिनाथ भगवान की, परम पूजनीय सुतोपयोगी संसूरी गच्छचय गुरुदेव से एक क्षण विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय परम पूजन। एक और ऐसा धार्मिक परिवार आदरणीय श्री अमित जैन जी बड़ोत वाले सह परिवार, एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए। गुरु पूजा के लिए राजन जी के साथ आ जाएंगे भाई अमित जैन बड़ोत वाले, आइएगा। परम पूज्य माता जी। झूली सी पंच परमेष्टि भगवान की, जय परम पूजनीय सुतोपयोगी संसूरी गच्छचय गुरुदेव से एक क्षण विराग सागर जी महामुनि राज जी की, जय हो, परम पूजनीय आचार्य भगवान धर्मभूषण महामुनि राज जी की, जय हो, परम पूजनीय जिनागम पंथ वर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी राष्ट्रगुरु सुमनची गुरुदेव से एक क्षण विमर्श सागर जी महामुनि राज जी की, जय हो, परम पूजनीय आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनि राज जी की, जय हो, जिनागम पंथ। जयवंत हो। आइएगा, बड़े ही भक्ति भाव के साथ हम गुरुदेव की पूजन करेंगे। सर्वप्रथम दादा गुरु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। सुबि भावो काय मेरी मैली चली है, बिने भावी का है चंदन, गुरु बंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुबनी का अभिनंदन। मैंने बच्ची तनी से आत्म समर्पण, मोहि छुबि का समन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूप परम पूजनीय सुदोपयोगी संसूरी गच्छचय गुरुदेव से एक क्षण विराग सागर जी महामुनीन्द्र ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकर मुनाजों के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निर्पामिति। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़ी भक्ति भाव के साथ स्थापना करे थे गुरुदेव की पूजन करेंगे। गुरुदेव ही दया कर, मेरा ध्यान अमर कर दो। गुरुदेव ही दया कर, मेरा ध्यान अमर कर दो। अज्ञान मिटा करके सदी ज्ञान हमें भर दो। अज्ञान मिटा करके सदी ज्ञान हमें भर दो। मन भाव सजा कर गुरु चरणों में आए। गुरु रत्नात्रय धारी, हमें रत्नात्रय चाहे। अवोतिष्ठो गुरुवै, मेरे हृदय संपै, करि तो गम को पावने, अपने दे पग धर कर। दिखलाओ हे गुरुवै, अब मोती की राहें। गुरु रत्नत्रय धरी, हम रत्नत्रय जागे। ओम रूप परम पूजनीय जिनागम पंथ वर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महामुनीन्द्र, परम पूजनीय आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनीन्द्र, अत्र अवतर अवतर समुचित ई आवाहिनम्। अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापिनम्, अत्र मम सन्नितो भव सत्सन्निधि करणम्, परिपुष्पम जलम छिपामि। आप सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे और बड़ी भक्ति भाव के साथ करेंगे। आप सभी की भी आवाज़ आनी चाहिए। आप सभी के पास फोल्डर पहुंच गए होंगे तो आप सभी भी दोहराइएगा। भावों का जल भर के से धावा जन लाए, गुरु जैसी निर्मलता पाने मन ललचाए। मिथ्यात्व में का अंधियार घना छाया, अविनाशी चेतन का नहीं रूप नजर आया। मेटोई जन्म मरण स्वभाव सजा लाए, गुरु रत्नात्रय धारी।
हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत आदर्श महाकवि आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पूजनीय आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति रागादिक भावों से भवताप बढ़ाया है। स्वाभाविक शीतलता का घात कराया है। अर्पित गुरुवर चरणों ये मलिया गिरि चंदन में तो गुरुवर मेरा ये भव भव का क्रंदन। जिसमें भवताप न हो वो वैभव मिल जाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। संसार तापनाशनय चंद्रम निरपामिति अवितल के विभावों की परिणत में भरमाया। स्वातम पद पाने की मन चाहत ले आया। ये पुंज दबल अर्पण मम भाव दबल होवे पर्यायों में अपनी आत्म बुद्धि खोवे। संपूर्ण विभावों की अब संतति नस जाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत सर्वोदय संत आचार्य विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पुण्याचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरपामिति निष्कामे आत्मा का स्वामी हूँ हे गुरुवे। आप ब्रह्म की वसु कई भटका हूँ मैं दर निज परम ब्रह्म चेतन रस का रस पान करूं। शैलाशी अवस्था को पानी मन भाव धरूं। ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम में नस जाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत चारित्र आचार्य विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पुण्याचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। काम वाणिवदंसनाय पुष्पम निरपामिति निज चिदानंद रस का मैं पूर्ण समुद्र हूँ। गुरुवर अनंत बल का मैं स्वामी अंदर हूँ। ये शुदा की बीमारी बब बब भटकाती है। कितना मैं तृप्त करूं ये बढ़ती जाती है। ये शुदा निशाने को नैवेद्य चरण लाई। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत सुरमुनि आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पुण्याचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। शुदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा मोहाइंद बना गुरुवे पर में ही भर पाया। निज का पर का गुरुवे नहीं भेद समझ पाया। निज की चैतन्यमयी परिणति प्रकटाने को आशीष यही देना कि मोह बिनश जाए। आशीष यही देना यह मोह बिनस जाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत सौम्य मूर्ति आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पूज्याचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। मां मोहन कर विनाशनाय दीपम निरपामिति जब कर में उदय आई मैंने नागर देश किया। कर मोने जो भी दिया मैंने वैसा भी सिया। कर्मों के वश हो गए बबरीति बढ़ाई गए। निष्कर्म निजातम से ना प्रीति लगाई गए। जो अनिल में धूप जली मम कर में भी जल जाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र तीसरी राष्ट्र गौरवाचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामुनिंद्र। ओम परम पूज्याचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनिंद्र। अष्टक्रम दयनय धूपम निरपामिति स्वाहा संयोग सजा करके सुकुमानी रहा था मैं। उनकी नश्वरता से अनजानी रहा था मैं। भव में कर्मों के फल में ललचाया हूँ। निर्गुण के फल पाने चरणों में आया हूँ। सुख रस से भरा हुआ शुद्धात्म फल पाए। गुरु रत्नात्रय धरी हम रत्नात्रय जागे। ओम परम पूजनीय
पूजनीय श्रवण करो आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामनिंद्र ओमी परम पूजाचार्य भगवान भारत भूषण जी महामनिंद्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति अर्घावलियों के संग शुभाव चढ़ाती है चाहत अनर्घ पद की नित हृदय सजाती है सौतम अनर्घ पद बिन भव भव में दुख पाया सुख पाने पद पाए पर सुख न कहीं पाया अक्षय सातम पद का अक्षय सुख मिल जाए गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहे ओम परम पूजनीय भावलिंगी संत विमर्श लिपि विमर्श एवं विशाख सुजेता आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामनिंद्र ओमी परम पूजाचार्य भगवान भारत भूषण जी महामनिंद्र अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़ी भक्ति भाव के साथ गुणगान करेंगे। गुरुवरी तुम हो चंदा तो हम है चकोर गुरुवरी तुम हो चंदा तो हम हैं चकोर दर्शन तेरा पाके मेरा झूम उठा मन गुरुवर तुम हो चंदा और हम हैं चकोर दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर निस्पृहता के आप हो नूतन परिभाषा चरिया गुरुवरी आपकी बोधि की भाषा दर्शन ज्ञान चरित्र शुभ तप और भी आचार पूरी दृढ़ता से करे पालन पंचाचार मैंने बचितन को गुप्त करी आत्म करी बिहार असु विटला सुविचाहिना सुधि का करी विचार सत्य अहिंसा शील और अपरिग्रह का घर आचार्य आदि महाप्रतु से चेतन हो श्रृंगार क्षमा मारी दबियार जब सत्य सोचित त्याग आकिंचन संयमी धर्म ब्रह्मचर्य अनुराग करुणाई में ही लगी अच्छी संयम राग विषय भोग भोगे नहीं किया विभाग विषय भोगी संसार से जगा विरक्ति भाव गुरु विराग को पा लिया जैसी शीतल छाँव गुरु विराग में कर लिया मात पिता का देश छोड़ नाम राकेश अब धारण किया विमान गुरुवरी तुम हो चंदा तो हम ही चकोर जय हो गुरुवर तुम हो चंदा और मैं हूँ चकोर दर्शन तेरा पाके मेरा झूम उठा मन मोर गुरुवर तुम गो चंदा और मैं हूँ चकोर दर्शन गुरु का पाके मेरा नाच उठा मन मोर दर्शन तेरा पाके गुरुवर नाच उठा मन मोर ओम रूपरेन पूजनीय जिनागप्पन प्रवर्तक आदर्शमा कबीर भावलिंगी संत आचार्य पेवर विमर्श सागर जी महामनिंद्र ओम ही परम पूजनाचार्य भगवान भारत भूषण जी महामनिंद्र साक्षात विराजमान गुरुदेव के पावन चरणों में जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति सहा गुरुवेरी के पावनी गुणों की मंगल गीता गाती है आज यहाँ गुरु पावनी गुण हम गाते और सुनाते हैं ओ गुरुवर की इसी आशिका से भव के अपना शादी गए श्री गुरुवर की आशिका हम अपने शीश चढ़ाते गए संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय 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 संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय 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 संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय 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 हो संकट मोचन तारण
विमर्श की जय जय जय, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोले परम पूजनीय जिनागम प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत राष्ट्र की राष्ट्रकर सुमनची गुरुदेव से 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो, वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो, परम पूजनीय आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनि राज की जय हो, जिनागम पंथ जयवंत हो। सब लोग आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमो। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपना स्थान आरक्षित कर लें। शीघ्रता के साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर आ जाएं और जो व्यक्ति बीच में खड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइएगा, नई मंडी जैन समाज हमारे बीच में एकत्रित है। इस भावों के साथ कि गुरुवार का मंगल पावन नई मंडी जैन समाज को उस जिनाले में अवसर मिल जाए जिसके लिए वे लालित हैं। भाई ऋषभ जैन जी हमारे बीच में हैं। आइए बहुत शीघ्रता के साथ 2 शब्दों के माध्यम से आप गुरुवार को श्रीफल अर्पण कराएं। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो। आचार्य भगवान भारत भूषण जी महामुनि राज की जय हो। गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव से हम ये अनुनय विनय करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, गुरुदेव हमें भी नई मंडी चौड़ी गली के मंदिर में आपका प्रवास मिले, आपका सानिध्य मिले। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज के द्वारा एक जैनामृत शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो 21 तारीख से आबोपुरा पंचायती मंदिर में लगेगा, जिसमें समय दोपहर 3 बजे रहेगा 21 तारीख में और बच्चों की कक्षा सायं 5 बजे होगी। जैसे जैसे समय की वो उसमें समय होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। 21 तारीख से सभी ध्यान रखेंगे। चलिए हम सभी नई मंडी वासी, चौड़ी गली वासी, जैन मिलन वाले सभी एक साथ गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में स्त्री पुरुष आ जाएं और गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में हम श्रीफल अर्पण करेंगे। क्या कहते हैं? गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। आचार्य विमर्श सागर के गुरुदेव भारत भूषण के नगरी में चरण पड़े, कहते हैं भक्त दीवाने सौभाग्य है बड़े। आचार्य विमर्श सागर के गुरुदेव विमर्श सागर के नगरी में चरण पड़े, कहते हैं भक्त दीवाने सौभाग्य हैं बड़े। मंगल कलश ले शीश पर गाते हैं मंगलाचार, गाते हैं मंगलाचार। गुरुदेव भारत भूषण गुरुदेव विमर्श सागर भक्तों के हैं सरताज, भक्तों के हैं सरताज। हाथों में आरती के, हाथों में आरती के दीपक है नवरत्न जड़े, कहते हैं भक्त दीवाने सौभाग्य है बड़े। गुरुदेव विमर्श सागर के गुरुदेव भारत भूषण के नगरी में चरण पड़े, कहते हैं भक्त दीवाने सौभाग्य है बड़े। सम्यक अमल जल लेकर के संयम की केसर लाया हूँ, तप के अक्षत पुष्पादि मिला समता का थाल सजाया हूँ। यह अद्भुत अतिशय अर्घ महानव सम्यक भाव से लाया हूँ, हे ज्ञान सागर जी के चरणों में मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम रोम परम पूज्य भावलिंगी संत आचार्य भगवान 108 विमर्श सागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान भारत भूषण जी गुरुदेव, आचार्य विमर्श सागर जी गुरुदेव के नई मंडी प्रवास हेतु श्रीफल समर्पयामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जिनागम पंथ जयवंत हो। चलेगा, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग बैठ जाओ भैया, मंडीवासी। हाँ, अवश्य ही आपको महाराष्ट्र नाराज नहीं करेंगे, मतलब
अवश्य आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार बतला देंगे गुरुवर। बैठ जाओ भैया, अभी जैन मिलन वाला भी आएगा, रुक जाओ भैया, बैठ जाओ। गुरुवर, संचालक की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि समिति जो बुलवाना चाहते हैं, हम ना चाहते हुए वो हमें बोलना पड़ता है। किन शब्दों से बोलें, जो बात ये हमसे बुलवाना चाह रहे हैं शायद ना तो मन गवाही दे रहा है, ना दिल गवाही दे रहा है, ना कोई हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है। हमें कहते हैं आगमन की सूचना दो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझो अगर किसी व्यक्ति को बिहार की सूचना पड़े तो उसके मन से पूछो उसके मन में कितनी पीड़ा होती है। पता लगा है कि कल प्रातःकाल की बेला में ठीक 5 बजे गुरुवर का मंगल विहार सुरेंद्र नगर कॉलोनी के लिए होने जा रहा है। बजाओ ताली जितने बजानी। हमारे मन से पूछो कि ताली कैसे बजती है। 6 दिन का समय हमारा और मात्र 2 दिन का शेष समय हमें यहाँ मिला है। खैर तसल्ली इस बात की है तो गुरुवर ने पावन धरा पर, मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर ही इस बात के मन में तसल्ली होती है। उसी श्रृंखला में 21 तारीख प्रातःकाल सुरेंद्र नगर 5 बजे मंगल विहार और 22 तारीख में मुनीम कॉलोनी जैन मंदिर में गुरुवार का मंगल पदार्पण और 23 तारीख कौन ले जाता है, 24 तारीख कौन ले जाता है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है सुरेंद्र नगर में, वो नई मंडी में और जैन मिलन विहार में। 23 तारीख किसे मिलती है और 24 तारीख किसे मिलते हैं। मंडी समाज ने श्रीफल अर्पण किया है। अब जैन मिलन विहार इस आशा और विश्वास के साथ कि एक तो एक दिन का प्रवास कम से कम जैन मिलन विहार को मिले, और भगवान उनका एक और आपसे आग्रह है, विनती है कि कम से कम 2 या 3 पिछी आपके संघ की जैन मिलन विहार में चतुर्मास से तो आप आज्ञा प्रदान करें। इन भावों के साथ आपके श्री चरणों में। हाँ, एक दिन का तो कह दिया मैंने। अरे पावन हो गई आज ये धरती गुरु विमर्श सागर जी के नाम से, हो पावन हो गई आज ये धरती गुरु विमर्श सागर जी के नाम से, हो कण कण में अब गूंज उठी है गुरु विमर्श सागर जी के नाम से, हो पावन हो गई सम्यक्त अमल जल लेकर के संयम की केसर लाया हूँ, तप के अक्षत पुष्पादि मिला समता का थाल सजाया हूँ, ये अद्भुत अतिशय अर्घ महानव सम्यक भाव से लाया हूँ, गुरु विमर्श सिंधु जी के चरणों में मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम भावलिंगी संत श्रवणाचार्य आचार्य भगवान विमर्श सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमलों में जैन मिलन आगमन हेतु प्रवास हेतु अनर्क पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिएगा सभी लोग, आप भी अपना स्थान रख करें। परीक्षा आपने दे दी है, रिजल्ट आना शेष है। अब रिजल्ट कब आएगा, कितनी देर में आएगा और किसके पक्ष में आएगा वो गुरुवर बतलाएंगे। बैठ जाएं सब लोग। आइएगा बंधुओं, प्रतीक्षा क्षण को समाप्ति को ले जाते हुए चलते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज के श्री चरणारविंदों में शत नमन करते हुए कहते हुए कि 5 से पंथ तो पीछे ही रहा करते हैं, 5 से पंथ तो पीछे ही रहा करते हैं, भाव से छंद तो सींचे ही रहा करते हैं, प्रभु का मार्ग तो संत ही बताया करते हैं, और भक्त तो संत के पीछे ही रहा करते हैं, भक्त तो संत के पीछे ही रहा करते हैं। गुरुवार आचार्य भगवान भारत भूषण जी के चरणारविंदों में शत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवान अपने मंगल वाणी में आज के सारा अर्पित मंगल उपदेशों को से हमें विसिचित कर कृतार्थ करने की कृपा करें। आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो विश्वपोषी महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की,
आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य भारत भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, जिनागम पंथ। भव्य आत्मन सोचा समझा और जाना। इस जगत में सबसे ज़्यादा, इस संसार में सबसे उत्कृष्ट मंगलदायी क्या हो सकता है? शुभ उत्तम मंगल रूप क्या हो सकता है? तो समझ में आया जिन मुद्रा, और साक्षात नृगंथ मुनिराज के रूप में जिन मुद्रा हमें मिले, हमारे घरों में उनका आहार हो, हम उनकी बैयावृत्ति करें, हम उनकी पूजन पाठ आदि करें, तो इससे उत्कृष्ट दुनिया में कोई बात हो नहीं सकती। दिगंबर रूप को देखूं, नयन खुशियों से भर आते, धन्य इस रूप के धारी, हृदय के पुष्प खिल जाते। ऐसे जगत में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के चरणों में मेरा भावपूर्वक बार बार वंदन और नमस्कार। इति शुभम। गुरुवर की मंगलवाणी वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, और कहता हूँ कि सागर में गागर को भरते तो देखा, सागर में गागर को भरते तो देखा, पर गागर में सागर तुम्ही ने भरा है। और मन तो हमारा था लाखों ने जीता, पर मन को हमारे तुम्ही ने हारा है, मन को हमारे तुम्ही ने हारा है। आइएगा शत नमन करते हुए प्रतीक्षा क्षण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए बस मात्र 60 सेकंड के अंदर अपने वक्तव्य को पूरा करता हुआ, श्रद्धा में श्रद्धालुजनों, आज के भौतिकतावाद युग में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति हमारे दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ रही है, जहाँ प्राणी मात्र 24 घंटे में से कम 12 घंटे मोबाइल और दूरदर्शन के सामने बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि कोई दूरदर्शन को छोड़कर देव दर्शन के लिए यहाँ पर चलाता है तो इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता कही जाती है। जहाँ चारों ओर देश में हिंसा व्याप्त हो रही है, भाई भाई से विलग होता जा रहा है, प्राणी प्राणी मात्र का दुश्मन होता जा रहा है, परमाणु बम से पूरा देश अग्नि के कगार पर खड़ा हुआ है। यदि ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारे अंतःकरण में को हमें शांति का अनुसरण करा सकता है तो हमारे दिगंबर संत आचार्य भावलिंग संत सागर जी महाराज और आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज का पावन सानिध्य उनके मंगलवाणी हमारे अंतःकरण में हमें शांति का एहसास और अनुभव करा सकते हैं। गुरुवर, जब से आए हो, जब से देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि चंदा देखा सूरज देखा गगन में लाखों तारे देखे, चंदा देखा सूरज देखा गगन में लाखों तारे देखे, 7 अजूबे देखे दुनिया के और कई नज़ारे देखे। अरे इतना तो बतला दो गुरुवर, इतना तो बतला दो गुरुवर, क्या होगा इन मतवालों को। और सुदबुद अपने खो बैठे सब जब से चरण आपके देखे, जब से चरण आपके देखे। ऐसे पावन पवित्र चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं रविंद्र जैन और पुनीत जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, याचना करता हूँ, हे गुरुवर, हे भगवान, अपने मंगल बयानी में अपने सार गर्भित मंगल उपदेशों को शिक्षित कर कर्तार्थ करने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज की जय, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की जय। सभी लोग
अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आपकी बुलंद आवाज़ सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजन मंगलम पूज्यपादार्य पंथो जनागमोस्तुतम् गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए देवाद देवे खजराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। देवाद देवे खजराट श्री चंद प्रभ भगवान की जय हो। देवाद देवे खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवाद देवे खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवाद देवे खजराट श्री महावीर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री धर्मभूषण जी मुनिराज जी की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की महाचार्य संघ की जिनागम पंथ। मैत्री भाव जगाना है, प्रेम भाव अपनाना है। मैत्री भाव जगाना है, प्रेम भाव अपनाना है। वात्सल्य के फूल खिला, वात्सल्य के
फूल खिला, शुद्ध आत्मा पाना है। वात्सल के फूल खिला, शुद्ध आत्मा पाना है। समभाव दृष्टि हो, समभाव दृष्टि शिव सुख दर्शाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। यह धरती सबसे पहले दिगंबरत्व से सुशोभित होती है, बाद में फिर वस्त्रधारी हो सकते हैं। जब भी कोई जन्म लेता है दिगंबर मुद्रा में ही जन्म लेता है। फिर जब विकार बढ़ता है तो वस्त्रों का संग्रह किया जाता है, वस्त्रों की रुचि पैदा की जाती है। पर ध्यान रखना, यह प्रकृति है। प्रकृति में दिगंबर होकर के आना और दिगंबर होकर के जाना यही मार्ग है। सर्वज्ञ तीर्थंकर देव ने हमें यही स्वरूप प्रतिपादित किया है कि जिस रूप में आए हो यह रूप तुम्हारा धर्म का स्वरूप बन जाए। और जब तक तुम इन वस्त्रों में रहोगे तब तक श्रावक की कोटि में तो आ सकते हो, लेकिन श्रमण की कोटि में नहीं आ सकते। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कुंददेव कहते हैं, रवि सज्जई बत्थ धरो जड़ शास्त्रे जय भी होई तथैरो, णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सब्बे। बंधुओं, सर्वज्ञ प्रभु ने यह प्रकृति का मार्ग बताया है। भगवान ने कहा कि जैसे प्रकृति अपने स्वरूप में होती है तो शोभनीय होती है, प्रकृति अपने स्वरूप में होती है तो आकर्षित करती है। आप अपने घरों में
अनेक प्रकार के प्रकृति के चित्र लगाते हो। बंधुओं, यदि उन प्रकृति के चित्रों पर आप वस्त्र पहना दो तो सोचो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? आपकी भी यह मुद्रा, आपका भी यह रूप अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी स्वरूप सबके मन भाता है, ये सबको प्रिय लगता है। कारण यह है कि जब निर्ग्रंथता की भावना अंतस में अभिव्यक्त होती है तो जितना बैरंग परिग्रह होता है सबसे पहले उसे उतार कर फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और फिर जो यह श्लेष परिग्रह है, यानी दूध और पानी की तरह मिला हुआ जो हमारे स्वभाव में विकृति पैदा करने वाला परिग्रह है, उसका निज शुद्ध आत्म स्वभाव का आश्रय करके वियोग कर दिया जाता है। तप के माध्यम से वियोग किया जाता है। बंधुओं, एक निर्ग्रंथ योगी, वीतरागी योगी, दिगंबर योगी को आप तपस्वी कह सकते हैं, लेकिन जो अभी वस्त्रधारी है वह तपस्वी की कोटि में नहीं आता है। ध्यान रखना, वह तपस्वियों का आराधक हो सकता है, तपस्वियों का उपासक हो सकता है, तपस्वियों का वह भक्त हो सकता है, लेकिन तपस्वी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा निरोधा तपहा। तप का स्वरूप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना, ये तप है। लेकिन आप वस्त्रधारी हो, जब आपको वस्त्र का चयन करना होता है, सोचो कितने प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करते हो। ये वाला वस्त्र नहीं, ये वाला, इस रंग का, ऐसा, इस कंपनी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। आप जब अपनी माताओं बहनों, जब आप अपनी साड़ी चयन करती हो, बेचारे ये पुरुष तो परेशान ही हो जाते हैं। वो कहते हैं भैया तू चली जा और तू स्वयं पसंद कर ले, मुझे परेशान मत कर। ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने इसीलिए बताया कि तप वह है जिसमें इच्छाओं का त्याग किया जाता है, इच्छा निरोधा, इच्छाओं को रोकना, यह क्या है? तप है। और जब तक इच्छाएं बेलगाम हैं, सोचो तप कैसे हो सकता है? अरे भाई, भोजन मात्र का परित्याग कर देना या अन्य प्रकार से जलपान आदि का त्याग कर देना, इतने मात्र से ही तप उत्पन्न नहीं हो जाता। आचार्य भगवंत कहते हैं जो बहिरंग परिग्रह जिस सीमा तक त्याग किया जा सकता है, उसे उस सीमा तक परित्याग कर देना, तभी तुम्हारे अंदर यह
श्रमणपना, साधुपना आ सकता है। अभी तो यह द्रव्यलिंग कहलाता है। बंधुओं, दो प्रकार का परिग्रह जिनागम में कहा गया है, एक बहिरंग परिग्रह और दूसरा अंतरंग परिग्रह। जब बहिरंग परिग्रह का परित्याग करके यह 28 मूल गुण रूप दिगंबरत्व धारण किया जाता है, तब वह द्रव्यलिंगी मुनि कहलाता है। कौन सा मुनि कहलाता है? द्रव्यलिंग उत्पन्न होता है, इसलिए वह द्रव्यलिंग का धारी मुनि कहलाता है। लेकिन यह द्रव्यलिंग मात्र धारण कर लेने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। यह सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ प्रभु की वाणी है। निर्ग्रंथ दशा में जब योगी यह बहिरंग परिग्रह का त्याग करके फिर अपने, जैसा मैंने कहा था ना, दूध और पानी की तरह जो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध बना हुआ है, किसका? कर्मों का, और इस नो कर्म शरीर का। ध्यान रखना, जब कोई निर्ग्रंथ वीतरागी संत इस अंतरंग रागादिक भाव इन सब परिग्रहों का परित्याग करने की भावना से अपने निज शुद्ध आत्म स्वरूप का निर्णय करके उसका आश्रय किया करता है, तब भाव लिंग उत्पन्न हुआ करता है। और ऐसे भावलिंग को धारण करने वाले ये परम वीतरागी निर्ग्रंथ योगी मोक्ष मार्गी तपस्वी कहे जाते हैं। बंधुओं, बाहर का तप मात्र धारण कर लेने से आपकी दृष्टि में तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के मार्ग में तपस्वी वही है जिसने अंतरंग परिग्रह के साथ साथ इस बहिरंग परिग्रह का परित्याग किया है। जिसने अंतरंग परिग्रह का परित्याग नहीं किया, मात्र बहिरंग परिग्रह का त्याग करके जो बहिर्मुनि हो गया है, द्रव्यलिंगी मुनि हो गया है। विचार करो, जिसके शरीर पर एक वस्त्र का धागा भी नहीं है, उसे भी सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में अभी सच्चा मुनि नहीं कहा जा रहा। विचार करो, जिसके शरीर पर एक रविंद्र जी एक वस्त्र का धागा भी नहीं है, और जो मूल गुणों को धारण कर रहा है, फिर भी वह अभी मुनि नहीं है, द्रव्यलिंगी है। पर जिसने अपने अंतरंग परिग्रह का त्याग करने के लिए द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग को स्वीकार कर लिया है, सर्वज्ञ प्रभु की वाणी समोसरण में खिरती है और कहती है कि भरत क्षेत्र में एक और निर्ग्रंथ योगी की दीक्षा हो गई है। अहो, ऐसे निर्ग्रंथ योगियों की चर्चा सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में समोसरण में आया करती है। जहां पर चतुर्निकाय के देव मनुष्य
त्रियंच जीव बैठ करके सुनते हैं, अहो भरत क्षेत्र में किसी निर्ग्रंथ योगी का जन्म हो गया है। बंधुओं, ऐसा महान दिगंबर वीतरागता का मार्ग सर्वज्ञ प्रभु ने बताया है। इस मार्ग को धारण करने वाले, इस मार्ग की भावना करने वाले जीव भी महान है। फिर जो ऐसे वीतरागी दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराजों के उपासक हैं, वे उपासक भी महान हुआ करते हैं। बंधुओं, ये वीतराग मुद्रा केवल आप लोगों के बीच में ही मान्य नहीं है। ये वीतराग मुद्रा तीनों लोकों में मान्य हुआ करती है। ये त्रिलोक वंदनीय मुद्रा होती है। सर्वज्ञ प्रभु के चरणों में पहुंचकर किसी भव्य जीव ने प्रभु से कहा, हे भगवान, मैं भी ऐसे उत्तम धर्म की शरण को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ऐसे उत्तम धर्म को अंगीकार करना चाहता हूं, मैं ऐसे उत्तम धर्म का पालन करना चाहता हूं, मैं इसके लिए क्या करूं? भगवान ने कहा, सत्वेषु मैत्रीम। क्या कहा भगवान ने? एक बार दोनों हाथ जोड़िएगा, बड़े उच्च स्वर से बोलना, सत्वेषु मैत्रीम गुणषु प्रमोदम। क्या कहा? सत्वेषु मैत्रीम। धर्म कौन धारण कर सकता है? धर्म कौन अंगीकार कर सकता है? धर्म को कौन स्वीकार कर सकता है? धर्म को अपने जीवन में कौन स्थान दे सकता है? उसके लिए योग्यता चाहिए। अयोग्य लोग धर्म को धारण नहीं कर पाते। योग्य ही धर्म को धारण कर सकता है। किसी को एक नौकरी देना होती है, उसकी योग्यता परखी जाती है। पर जो तीन लोक में वंदनीय धर्म को धारण करे, ऐसा अयोग्य व्यक्ति कभी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी योग्यता क्या है? भगवान ने बताया, सत्वेषु मैत्रीम। यदि तुम्हारे अंदर सत्वेषु, सभी जीवों में तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, निगोदिया से लेकर के निर्वाण को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सभी जीवों में यदि आपके अंदर मैत्री का भाव आ गया है, तो आप धर्म धारण करने के योग्य हैं। और यदि हम भी धर्म ध्यान करते हैं, बेटा बताने की क्या जरूरत है। अगर तुझ में धर्म ध्यान होगा तो तू मैत्री भावना वाला होगा। मैं संत तेरे अंदर देख रहा हूं, तेरे अंदर अगर मैत्री की भावना है तो तू धर्मात्मा है। भगवान, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करूं? भगवान ने कहा, सत्वेषु मैत्रीम। पहले तू सब जीवों में मैत्री का भाव लिया तो तेरा स्वाध्याय सार्थक है। शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, पेज देखो तो फट फट करके जो है ना, और नष्ट हुए जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद भी ना लड़ना छूट रहा है, ना झगड़ना छूट रहा है,
ना मारना पीटना छूट रहा है, ना दूसरे का बुरा सोचना विचारना बुरा करना सूझ रहा है। ये कोई स्वाध्याय है? ये तो बच्चों के खेल से भी ज्यादा गया बीता है। अरे स्वाध्याय क्या है? जिसके अंदर जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव आ जाए, समझ लेना उसने स्वाध्याय कर लिया है। भले ही शास्त्र मिले अथवा ना मिले, साथ पढ़ने को मिले ना मिले, लेकिन जहां जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव आ गया है, वहां समझ लो चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हो गया है, योग्यता आ गई है। बंधुओं, कोई कहता है गुरुदेव मैं पूजा करना चाहता हूं। बेटा पूजा तो कर लो, लेकिन पूजा करने के पहले सत्येषु मैत्रीम, सब जीवों में पहले मैत्री का भाव ले आओ। अन्यथा मंदिर में जाकर के इधर पूजा करोगे, उधर दूसरों से लड़ोगे झगड़ोगे। किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष, किसी को कहनी मार रहे हो, किसी को पैर मार रहे हो, किसी को पीछे को धक्का दे रहे हो। ये कोई धर्म है? ये कोई धर्म ध्यान है? अरे धर्म ध्यान तो वो है जिसमें जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव है, वात्सल्य का भाव है, इतनी उदारता आपके हृदय में आ जाए कि ना कोई मित्र दिखे ना कोई शत्रु दिखे, तब मैत्री का जन्म होता है। विचार करिएगा, यदि आपके धर्म ध्यान में कहीं भी ये राग द्वेष बने हुए हैं, यानी कोई मित्र दिख रहा है कोई शत्रु दिख रहा है, वहां धर्म ध्यान है ही नहीं। चाहे तुम बेटा कितना भी साथ स्वाध्याय कर लो, कितनी भी पूजाएं कर लो, कितनी भी मालाएं फेर लो, कितना भी अभिषेक कर लो, कितना भी तुम जो है ना दान कर लो, मूल भावना है नहीं, मैत्री की भावना है नहीं, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव नहीं है, तो वहां तो हिंसक भाव है भाई। और जैन धर्म कौन सा है? अहिंसा परमो धर्मा। कौन सा धर्म है? अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन अहिंसा कहां होगी? अहिंसा कहां होगी? आपके विचारों में अहिंसा नहीं है, भावों में अहिंसा नहीं है। मात्र बहिरंग द्रव्य क्रिया से मैं किसी जीव को मारता नहीं हूं, चींटी को नहीं मारते हो, पर मंदिर में जब मीटिंग होती है तब क्या मारधाड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और चींटी को नहीं मारते। आचार्य श्री झाड़ू भी लगाते हैं तो जीवों को देखभाल करके लगाते हैं, और जब लड़ते हो तब देख देख करके, तब देख देख के मारते हो। आज मंदिरों की स्थिति क्या हो गई है? ये मंदिर हमारा, ये मंदिर उसका, ये मंदिर कोई छीन ना ले, ये मंदिर ऐसा ना कर ले, वो साथ ना जाने क्या करने में लगे हैं। कैसा धर्म है ये? यही क्या सर्वक प्रभु ने धर्म बताया था? सच बात तो ये है, धर्म पीछे छूट गया है, राग द्वेष इतना बढ़ गया है, और उसी को सबने क्या मान लिया है कि हम स्वाध्याय करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दान देते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम जाप माला लगाते हैं, कि पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े और फेरी मालाएं, मान कसाए घटाना मन का घिस डाली प्रतिमाएं। यही धर्म है। विचार करना,
सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि यदि आपके अंदर धर्म करने की भावना है, धर्म पाने की भावना है, तो सबसे पहले सत्येषु मैत्रीम गुणशोक प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये भावनाएं दी गई हैं। इन भावनाओं को भाए बिना बंधुओं धर्म नहीं मिलता। इसीलिए आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव जी में लिखा, जब उनसे किसी ने पूछा भगवान बताइए सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, तो उन्होंने कहा 2-3 होंगे। कितने होंगे? 2-3 होंगे। उनसे कहा भगवान अधिक से अधिक बताओ, बोले 3-4 होंगे। 3-4 होंगे। बंधुओं, आज सत्येष मैत्रीम की भावना से रहित धर्मात्मा संज्ञा को प्राप्त जीवों की भरमार है। परंतु सर्वज्ञ प्रभु ने जिसे धर्मात्मा कहा था, जिसे धर्मात्मा की संज्ञा दी थी, वह है सत्येष मैत्रीम की भावना को निरंतर भाने वाला कि सब जीवों में मेरा मैत्री भाव है। बोलो, संभाव दृष्टि कैसे आएगी? कैसे तुम सब जीवों पर दया करोगे? क्या सब जीव तुम जब तुम्हें मिलेंगे तभी दया पालोगे? तुम मिलने वाले तो हैं नहीं। तुम मध्यलोक के जीव, मध्यलोक में भी तुम पूरे मध्यलोक के जीवों को ही नहीं पहचान पाओगे। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक सब जीवों से भरे पड़े हैं। बंधुओं, हमें अपने अंदर से ही सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना को प्रकाशित करना होगा कि मेरा सब जीवों में मैत्री भाव है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जब ये भावना आपके अंदर से प्रकाशित होगी, बंधुओं, चाहे मंदिर हो, मंदिर में फिर तुम किसी के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौच नहीं कर सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते। फिर तो क्या करोगे? मंदिर में जाके क्या करोगे? स्कूल में जाके क्या करते हो? मान लीजिए केमिस्ट्री का आपका पीरियड लग गया है, क्या करोगे वहां बैठ करके? एक दूसरे को कोई नहीं मारोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, गाली गलौज करोगे, क्या करोगे? सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और तुम बिल्कुल जैसे पिक्चर हॉल में जाकर के, सिनेमा हॉल में जाकर के, टॉकीज में जाकर के पिक्चर देखते रहते हो, ऐसे ही बिल्कुल मूर्ति बन करके तुम अपने विषय को पढ़ते रहोगे। मंदिर में जाना, मूर्ति के सामने मूर्ति बन करके भगवान की आराधना करके आना, तुम्हारी पूजा ठीक ठाक हो जाएगी, सच्ची हो जाएगी। और यदि मंदिर में जाकर के भी ये क्या कर रहा है, ये क्यों भाई साहब आप क्या कर रहे हो जी? तो मंदिर में ये करने आए थे जी। आप मंदिर में भगवान से मिलने आए थे और किन किन से मिल रहे हो? मंदिर में भगवान से मिलने आए थे। तुमसे अच्छे तो वे हैं जो कम से कम टमाटर खरीदने जाते हैं और सब्जी वाले की दुकान पे न जाने कितनी चीजें रखी होती है, किसी चीज को नहीं देखते, सीधे अपने टमाटर खरीदते अपने घर चले आते हैं। तुमसे अच्छे तो वो सब्जी खरीदने वाले लोग हैं। मंदिरों में जाकर के
तुम न जाने कितनी खींचतान करने में लगे हो, रागद्वेष करने में लगे हो, और अपने आप को तुम ही धर्मात्मा समझते हो, क्योंकि तुम सबका मार्गदर्शन जो करते हो, तुम ये सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूं यही मेरे धर्मात्मा होने का प्रमाण पत्र है। पर मैं ये आपसे कहता हूं, तुम में कोई धर्म नहीं है। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग सकती है, और अच्छी लग भी सकती है भाई। अच्छी उन्हें नहीं लगेगी जिनका कार्यक्रम, अच्छी उन्हें लगेगी जिन्हें भगवान बनना है। जिन्हें भगवान बनना है उन्हें तो इतनी प्रिय लगेगी, इतनी प्रिय लगेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि वास्तव में आज मेरा अंतस धुल गया है और मुझे मार्ग मिल गया है। बड़े ही मौन के साथ, शांत भाव के साथ आप मंदिर जाइए, अपना लक्ष्य लेकर के जाइए, भगवान को देखिए, भगवान की वीतरागता को देखिए, भगवान में सर्वज्ञता को देखिए, भगवान में हितोपदेशता को देखिए, भगवान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय का दर्शन कीजिए। और भाइये भावना सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। ऐसी भावना भगवान के सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हुए कीजिएगा, और फिर उसी भावना को जरा अपनी ओर भी लगाने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान आपने तो अपना स्वरूप प्रकट कर लिया, लेकिन मैं आज भी आपके पूर्व रूप में हूं। मैं आज भी आपके पूर्व रूप में हूं, लेकिन अब मेरा भविष्य आपके इस प्रकट रूप की तरह हो। ऐसी भावना मंदिर में करना चाहिए। जब मैत्री की भावना आ जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा, सब जीवों में समभाव की दृष्टि आ जाएगी। फिर मंदिर में सिर्फ धर्मात्मा ही धर्मात्मा दिखाई देंगे। मंदिर में प्रभु के उपासक तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई शत्रु ना दिखेगा। बट वो दृष्टि तो निर्मल करनी पड़ेगी, तभी सम्यक दृष्टि बनोगे। भगवान की पूजा और मास सात स्वाध्याय कर लेने से कोई समदृष्टि नहीं हो जाता है। उसके लिए चाहिए शुद्ध भाव दशा। उन भावों का नाम ही तो धर्म है। जिन भावों का नाम अधर्म है, उन भावों को छोड़ देना, और जिन भावों का नाम धर्म है उन्हें अंगीकार कर लेना, बस यही धर्मात्मा होने का मार्ग है। सत्येषु मैत्रीम। घर में रहो, परिवार में रहो, और इस भावना के साथ रहो, सत्येषु मैत्रीम। अब आप देखिएगा आपके घर में कितनी शांति का वातावरण हो जाएगा। प्रवीण जी, सच कह रहा हूं, क्या होगा? सत्येषु मैत्रीम। मेरा तो सब जीवों में मैत्री भाव है। जब ऐसी भावना होगी तो बोलो, फिर तुम्हें किसी से लड़ने, झगड़ने, गाली गलौज करने, अपशब्द बोलने का समय मिलेगा क्या? दृष्टि ही बदल गई है, दृष्टि ही बदल गई है। तो फिर इन दुर्विचारों को स्थान ही नहीं प्राप्त होगा। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी जीवन शैली बदलिए। धर्म जीवन शैली को बदल देता है, विचारों को बदल देता है, भावों को बदल देता है, दृष्टि को बदल देता है, ज्ञान को बदल देता है, क्रियाओं को बदल देता है। भाई उसी का नाम तो धर्म है। मंदिर में आकर के भी वही पुराना रवैया चलता रहे जो घर में हो रहा है। केवल वस्त्र बदल लिए और मंदिर पहुंच गए,
और घर में आकर के वस्त्र उतार दिए। अब भैया अब वस्त्रों का धर्म नहीं है। किसका धर्म नहीं है? किसका नहीं? वस्त्रों का धर्म नहीं है, ये तो दिगंबरों का धर्म है। किसका धर्म है? दिगंबर। दिगंबर यानी निर्ग्रंथता। दिगंबर यानी निर्ग्रंथता। आपके जितने भी राग देश के परिणाम होते हैं ये घोर परिग्रह है, और ये परिग्रह दुर्गति का कारण होता है। ऐसे समय में ना पूजा काम आती है ना स्वाध्याय काम आता है, क्योंकि भावों से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष है। अपने भावों को संभालने की कला सीखिएगा। सत्येषु मैत्रीम का सूत्र आज आप यहाँ से अपने साथ लेकर के जाइएगा और घर में जाकर के सत्येषु मैत्रीम की चर्चा जरूर कीजिएगा, जिससे आपका घर का वातावरण अच्छा बनेगा। घर का वातावरण अच्छा बनेगा तो निश्चित रूप से मंदिर और समाज का वातावरण हमेशा अच्छा बनेगा। वैसे मुजफ्फरनगर मैं तो पहली बार आया हूँ। मुझे मुजफ्फरनगर में आने के बाद, यहाँ आने के बाद, और फिर ये तो और मुजफ्फरनगर में भी प्रेमपुरी है। यहाँ तो वैसे भी प्रेमपुरी यानी मैत्री का ही संदेश दिया जाता है। और मुझे तो सभी आप जैसे भक्तगण बताते हैं गुरुदेव, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जहां महान महान पूर्व आचार्य भगवंतों ने आकर के इस धरती को पवित्र किया है, जहां चतुर्विध संघ आकर के ठहरे हैं, उनकी धर्मदेशना यहाँ पर हुई है। यहाँ का तो वातावरण ही निर्ग्रंथ बीतरागी गुरुओं के वाणी से पवित्र होता रहा है, हो रहा है, और मैं भावना करता हूं होता रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुजफ्फरनगर आकर के। यहां भक्तों को देख करके मन प्रफुल्लित है, क्योंकि जो 3 लोक के नाथ जिनेंद्र देव की वाणी के पिपासु हों, इससे पता चलता है कि अभी भी इस धरती पर धर्म बना हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, आपने घर तो बना लिया, घर परिवार सजा लिया, लेकिन हर घर का, हर परिवार का एक सदस्य और होना चाहिए। हर घर का, हर परिवार का एक सदस्य। राजन जी, आपके यहाँ तो मुनराज आते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। एक सदस्य और होना चाहिए। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? विमर्श सागर नहीं, भारत भूषण नहीं, निर्ग्रंथ मुनि। कौन होना चाहिए? निर्ग्रंथ मुनि होना चाहिए। आपका बेटा अगर विदेश से या कहीं बाहर से शिक्षा प्राप्त करके या कोई कार्य करके लौट करके आए तो कहाँ आएगा? घर आएगा कि नहीं आएगा? है? बस अपने घर को इतना पवित्र बना करके रखिए, जब भी आपकी नगरी में कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर संत आए तो कहना हमारा बेटा आया है। वो घर में जरूर आएगा, वो घर में जरूर आएगा। इतनी पवित्रता आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब एक निर्ग्रंथ मुनि को कोई श्रावक श्राविका आहार देती है तो वह उनकी मां की भूमिका में हुआ करते हैं। विचार करना, जिन घरों में कभी निर्ग्रंथ मुनि नहीं आते हैं, उन घरों में कोई निर्ग्रंथ मुनि के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर घर में जब भी कोई निर्ग्रंथ मुनि आपके नगर में आए,
अब देखो भाई, मेरे को तो जाना है, खुली खुली बात है। बहुत सब लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री आपने तो इतना समय बताया था और ऐसा कहा था और वैसा कहा था, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था। सब अपने मन की बातें कह रहे हैं। लेकिन भक्त हैं, भावनाएं हैं, सोच लेते हैं कि गुरुजी आचार्य महाराज आए हैं, संग आया है, तो कम से कम इतना तो हमारे लिए प्रवास मिले। और मैं तो चाहता हूं ऐसी भावना हर श्रावक श्राविका के हृदय में होना चाहिए। जो मिले, जितना मिले, उसमें संतुष्ट रहिए, लेकिन भावना यही होना चाहिए कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। जब पिताजी बंटवारा करते हैं तो हर भाई सोचता है कि पिताजी हमें कुछ ज़्यादा दे दें। तुम्हारी तो वैसी ज़्यादा लेने की आदत है, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि निर्ग्रंथ संताएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो। पर जितना मिले उतने में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रफुल्लित रहिए, लेकिन एक कर्तव्य जरूर निभाते रहिए। नगर में अगर कोई मुनराज आ जाए, हर घर, क्योंकि देखो मैंने नाम की बात नहीं करी है, नाम की बात नहीं है, क्योंकि नाम मोह पैदा कर देता है, नाम मोह पैदा कर देता है, और ये निर्ग्रंथ स्वरूप वीतरागता पैदा कर देता है। इसलिए मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी निर्ग्रंथ मुनि आपके नगर में आ जाए, हर घर, हर परिवार को अपने मन में यह सोचना चाहिए, हमारा बेटा आया है। अब विचार कीजिएगा, जब आपके मन में यह भावना होगी हमारा बेटा आया है, तो बोलो अब आप अपने बेटे के, जैसे आपके बेटे को जो भी अच्छा लगता है वो लाते हो कि नहीं लाते हो? सच्ची बताना, देखो आपके दिल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जो भी आपके बेटे को अच्छा लगे, वो चाहे वो भक्ष हो, अभक्ष भी क्यों ना हो, तो भी बोलो अभक्ष भी खिलाते कि नहीं खिलाते? क्योंकि अब बेटा कह रहा है, अब इतने दिनों बाद आया है, तब ठीक है, कोई बात नहीं है, यही तो कहते हो ना। पर तुम्हारे ये बेटे जो है ना, अभक्ष नहीं खाते हैं। ये बेटे तुम्हारे शुद्ध आचरण को अपनाते हैं। इसलिए हर घर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि मेरा शुद्ध आचरण अपनाने वाला बेटा हमारे घर में जरूर आएगा। ये संकल्प अपने मन में करके जाना, ये भाव। आज का प्रवचन पूरा भले ही लेकर के जाओ ना जाओ, दो चार बातें तो जरूर लेकर के जाना, आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगी, बहुत काम आएंगी, परिवार के भी बहुत काम आएंगी। अगर ऐसी सोच हर घर में हो गई, मैं सच कह रहा हूँ, ये समाज समाज नहीं होगा, ये समाज स्वर्ग बन जाएगा। हर घर पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हम श्रावक भी सच्चे श्रावक हैं, केवल नाम के श्रावक नहीं है कि आचार्य श्री हम भी जैन हैं, हम भी जैन हैं, हमारे यहाँ इतने परिवार रहते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ इतने परिवार रहते होंगे, पर अगर एक साधु को आहार कराने वाला श्रावक का घर नहीं है, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे उस कॉलोनी में एक भी जैन नहीं है। ध्यान रखना, एक भी जैन नहीं है। किस काम के ऐसे जैन? जो जैन ना दान ना पूजा, एक कोई गुण नहीं है तुम में, श्रावक धर्म नहीं है तुम में, और तुम साधुओं को कहते हो कि साधु कैसे हैं? विचार करो। अरे साधु तो जैसे होते हैं, साधु तो वैसे ही है, तुम श्रावक कैसे हो? ये विचार करना चाहिए। बहुत बहुत आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। दो चार बातें अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा, आपके लिए बहुत काम आएंगी, बहुत उपयोगी होंगी। क्योंकि अपना बहुत सा समय आयु का बीत चुका है, थोड़ा बहुत समय रहा है, इस समय को आप धर्म ध्यान के साथ व्यतीत कर लीजिएगा। आपका अतीत भी अच्छा हो जाएगा, वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा, और भविष्य तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
मैत्री भाव जगाना है, प्रेम भाव अपनाना है। वात्सल्य के फूल खिला शुद्ध आत्मा पाना है। समभाव दृष्टि हो समभाव दृष्टि शिव सुख दर्शाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जबरदेबाद देवे खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। माँ जनबाणी की स्तुति। जाबाणी के ज्ञान ते सुजलो कालोक सोबाणी मस्तक धरो सुदा दे तोंडोक। हे जनबाणी भारती तो जपान नरैन जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरशे बानर ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महामंत्र। जिनवानी माता जी की जय। महाआरती के लिए सभी युवा साथी और विशेष रूप से जो आतिथ्य सत्कार में लगे हैं, भाई आशीष जैन काका, भाई मोनू जैन बड़े मोनू, भाई राजकुमार जैन राजू घड़ी वाले, भाई अनुज जैन, भाई अमित जैन नावले वाले, भाई मंटू जैन, विक्की जैन, जो मेरे सभी युवा साथी निरंतर इस कार्य को सफल बनाने में लगे हैं। सभी से आगे की ओर आ जाए शिक्षता के साथ। अनुज भैया, आदित्य भैया, हाँ, ऋषभ जैन, मोनू जैन, चुनमुन जैन, सचिन जैन चानी, प्रदीप जैन, अजय जैन जोले वाले, अंकुर जैन, वैभव जैन टेंट वाले, अरहंत जैन, मुकेश जैन, सभी से अनुरोध है कि शीघ्रता के साथ, हाँ, शरद जैन, अमित जैन, अनुज जैन नावला वाले, हाँ हाँ। चलिए आरती स्टार्ट कीजिए गुरुदेव के। दोपहर में ठीक 3:30 बजे स्वाध्याय की क्लास और संध्याकालीन सत्र में ठीक 6:30 बजे गुरु भक्ति के पावन क्षण आज इसी मंच पर गुरुदेव के पावन सानिध्य में। आइएगा महाआरती। नमः गुरु विमर्शाय पंथ जिनागमाय च आत्मविद्या प्रकाशाय सिद्धि प्रदायिने नमः। जय विमर्श जय जय विमर्श भक्तों का हृदय पुकारे। जय विमर्श भक्तों का हृदय पुकारे। आरती गुरुदेव की उतारो मिलकर सारे। आरती गुरुदेव की उतारो मिलकर सारे। संत भावलिंगी है संकट मोचन तारण हारे। संत भावलिंगी है संकट मोचन तारण हारे। आरती गुरुदेव की उतारो मिलकर सारे। आरती गुरुदेव की उतारो मिलकर सारे। जय विमर्श भक्तों का हृदय पुकारे। आरती गुरुदेव की उतारो मिलकर सारे। सनत जी मात भगवती धन्य जतारा नगर की धरती। सनत जी मात भगवती धन्य जतारा नगर की धरती। पुत्र रत्न राकेश